जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम देवता। देवताओं के अधीन सारी दुनिया होती है और मंत्रों के अधीन देवता होते हैं। और मंत्र किसके अधीन है? ऋषि धीनम मंत्रा, संतों के अधीन मंत्र होता है और वो मंत्र पढ़ते हैं, देवता खींचे चले आते हैं। तीन तरह की आत्माएं हैं। यूं तो आत्मा एक ही तरह की होती है, लेकिन उनके कर्मों के हिसाब से हम तीन भाग में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा, एक को कहते हैं दुष्ट आत्मा और एक को मध्यम आत्मा। तो मध्यम आत्मा मतलब शरीर छोड़ा और तुरंत जन्म हुआ। उनके प्रारब्ध कर्म के हिसाब से उनका तुरंत जन्म कहीं ना कहीं हो जाता है। जो आखिरी इच्छा होती है, पुण्य अगर है और आखिरी इच्छा जो है उसके हिसाब से जन्म होता है। जैसे नेताजी बनने की इच्छा थी और पूरी हुई नहीं, लेकिन अच्छे कर्म किए तो किसी मंत्री के घर में पैदा हो गए। नेता बनने के लिए अवसर पूरा है। अभी वर्ण व्यवस्था की बातें हो रही थी, तुमने कहा अब तो जातियां इतनी बन गई कि एक नई जाति और आ गई है, नेता जाति। ये नेता जाति है। जैसे अलग अलग ब्राह्मण में भी ये उच्च ब्राह्मण, उससे भी उच्च ब्राह्मण, वैश्य में भी ये वाले तो वाले थोड़े श्रेष्ठ हैं, क्षत्रिय में भी इसी तरह से। तो नेता एक जाति अब हो रही है। इसमें भी अलग अलग है कि ये कौन है। ये नेता जाति के प्रधानमंत्री गोत्र से आते हैं। ये सीधे प्रधानमंत्री बनने के लिए होते हैं। ये नेता जाति से मुख्यमंत्री गोत्र वाले हैं। इनके घर से जो पैदा होते हो मुख्यमंत्री ही बनते हैं। और बाकी ब्लॉक प्रमुख, कारपोरेटर इस स्तर की जाति है, ये छोटे हो गए। तो इस तरह से तीन तरह की आत्माएं हैं। ये मध्यम की बात हो रही। क्रिकेटर बनने की इच्छा थी, किसी क्रिकेटर के घर में पैदा हो गए। एक्टर बनने की इच्छा थी, किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर के घर में पैदा हो गए। लेकिन दिव्य आत्माओं का जन्म आसान नहीं होता और दुष्ट आत्माओं का जन्म भी आसान नहीं होता। एक बार यहां से जाने के बाद वो उचित गर्भ तलाशते रहते हैं कि कोई घर मिले जहां जाकर हम तपस्या कर सके। लेकिन आके घर अच्छा देखकर जन्म ले लिया। यहां आते ही पढ़ाई करो, डॉक्टर ब्रांडी पियो, संडे हो मंडे रोज खा वनडे। बोले अरे हम तपस्या करने आए। बोले बकवास बंद करो, अभी बच्चे हो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। हम समझदार है, तुम थोड़े समझदार हो। जन्म जन्म वो तपस्या करके आया है। वो उसके बाप आप नहीं, आपका दादा वो है। सदियों तपस्या उसने की। तो ऐसे कंडीशन में वो आत्मा लौट जाती है। आपने देखा होगा कि कई घर में 7 साल होके 12 साल होके बड़े धार्मिक बच्चे मर जाते हैं, लौट जाते हैं। बोले नो, यहाँ नहीं रहना, फिर घर खोजेंगे, फिर दूसरा घर तलाशेंगे और यहाँ रोते रहते हैं। तो वो आते हैं, कई बार 10 साल 100 साल 1000 साल भी लग जाता है घर खोजते खोजते। जितने दिन वो नहीं जन्म लेते वो करते क्या, अगर मुक्त नहीं है तो उन्हीं को हम देवता, पीतर, माता रानी सती क्या है, ये हमारे पीतर है, ऐसे ही आसमान में होते हैं और मदद करते हैं। जब आप पुकारेंगे तो देवताओं की तरह ये आपके पास आएंगे और आशीर्वाद देंगे। इसलिए हम श्राद्ध तर्पण पूजन करते हैं कि आप पितरों को श्रद्धा दीजिए, वो आपको आशीर्वाद देंगे। अब दूसरे दुष्ट श्रेणी के लिए, तो दुष्ट वाले भी जन्म लेना बड़ा मुश्किल होता है कि जन्म लेते ही दारू मिले, मारा मारी, कलह झगड़ा झंझट लड़ाई पैदा होती है। वो जिस घर में पैदा भी हो जाए तो माहौल लड़ाई का बनना शुरू हो जाता है कि अभी जन्म नहीं लिया तब से माता पिता लड़ने लगे, भाई भाई लड़ने लगे, वहां के माहौल बना रहा है। और अगर जन्म नहीं लिया तो क्या करेगा? तो उसको ऋषियों ने अलग अलग श्रेणी में बांटी। क्या कहा? ये भी हवा में रहते हैं। भूत, भूत किसको कहते हैं? जो बीत गया वो भूत है, जो समय गुजर गया
वो भूत है। शरीर छोड़ने के बाद हम भूत ही तो हो जाते हैं? नहीं, शरीर छोड़ने के पश्चात हम भूत ही तो होते हैं, वर्तमान तो होते नहीं शरीर में। तो हर आदमी शरीर छोड़ने के बाद भूत होता है, लेकिन बिना शरीर की आत्मा जो रहती है उसकी श्रेणी बनाई ऋषियों ने, भूत प्रेत पिशाच जिन्न डाकिन साकिन चुड़ैल। और ये क्या करते हैं? अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए कमजोर लोगों का सहारा लेते हैं। लोग कहते इसकी छाया बड़ी कमजोर है, मतलब बॉडी और सोल के बीच में अगर एयर गैप भी है तो वो उसमें घुस जाएंगे और मनमानी करेंगे, अपनी इच्छा के हिसाब से खाएंगे पिएंगे। बिना बुलाए आत्माएं आती है, दुष्ट आत्माएं, लेकिन पितर देवता बिना बुलाए नहीं आते। तो उनको बुलाने का विज्ञान क्या है? यज्ञ है। यज्ञ में हम आवाहन करते हैं, बुलाते हैं देवताओं को और वो पधारते हैं, फिर हमारे ऊपर आशीर्वाद देते हैं। जैसे किसी अतिथि को हम बुलाते हैं, निमंत्रण पत्र भेजते हैं, घर की सफाई सजावट करते हैं, जब आ जाएं तो दरवाजे पे स्वागत करते हैं, फिर स्नान, पहले घोड़े से आते थे, धूल मिट्टी लग जाए तो आते ही स्नान कराते थे, नए वस्त्र देते थे। ये यज्ञ का विधान पूरा वही है कि देवताओं को बुलाइए, फिर उनको स्नान कराइए, कपड़े पहनाइए, भोजन कराइए। और अग्नि देवताओं का मुख है, जो हम स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा से मुख खुलता है, हाथ से बंद हो जाता है। अब स्वाहा बोल दिए, बाद में फेंक रहे हैं। किसी ने कहा कि एक जगह हमने देखा कि हवन इधर चल रहा है, उधर दोने में सब डालते रहो, बाद में लाके डाल देना। हमने कहा नो, ये ठीक नहीं है। जब अग्नि प्रज्वलित हो और स्वाहा बोला जाए, हाथ से पहले डाल ही दीजिए। वो इकट्ठा करके कर क्या रहे? हमारी वैदिक परंपरा को मनमर्जी तरीके से कुछ भी कर दे सुविधा के हिसाब से, ये ठीक नहीं है।